नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है, एक हफ्ते पहले की ही है। राज्य है बिहार, जिला है औरंगाबाद। हुआ कुछ यूं कि औरंगाबाद थाने के हसपुरा थाना क्षेत्र के गांव खुटहन में 3 अप्रैल 2026 को सुबह सुबह करीब 10:30 पौने 11 बजे गांव में हल्ला हुआ। एक मकान से एक महिला ने जोर जोर से आवाज लगाकर पड़ोसियों को इकट्ठा किया कि बच्चों ने भीतर से कमरा बंद कर लिया है, भीतर कोई आवाज नहीं आ रही है, खटखटाने पर कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है। लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने भड़बड़ाने की कोशिश की, खटखटाने की कोशिश की, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। फिर मजबूर होकर लोगों ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के पीछे कोई बहुत भारी वस्तु रख दी गई है, जिसकी वजह से दरवाजा आसानी से ढकेलने पर या तोड़ने पर पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। खैर, फिर कुल्हाड़ी की मदद से दरवाजा खोला गया, तोड़ा गया, और दरवाजा तोड़ते ही जैसे ही कुछ लोग भीतर घुसे, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस कमरे में उस परिवार के 3 बच्चे, तीनों नाबालिग बच्चे, एक की उम्र 10 साल, दूसरे लड़के की उम्र 7 साल और तीसरी बच्ची की उम्र 5 साल थी। तीनों ही मृत पड़े थे और तीनों की ही गर्दन से ताजा ताजा खून रिसकर पूरे कमरे में भरा हुआ था। एक चौथा शख्स भी वहां पर पड़ा हुआ था, जिसकी गर्दन से भी काफी रक्तस्राव हो रहा था। लोगों ने उसे हिलाने की कोशिश की तो वो कराहने लगा। उसे फौरन उठाकर वहां से पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत सीरियस होने की वजह से उसे पटना रेफर कर दिया गया। इस बीच में किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस भी करीब 12 बजे मौके पर पहुंच गई। तीनों बच्चों की लाशें देख के लोग सिहर उठे। इन बच्चों का नाम था अनीश कुमार 10 साल, आयुष कुमार 7 साल और अनुष्का कुमारी 5 साल। गांव था खुटहन। हुआ कुछ यूं कि घटना सुबह ये लगभग 10 साढ़े 10 बजे की होगी। बच्चों के जो पिता थे गुड्डू, वो ट्रेन की पेंट्री कार में काम करते थे और वो सुबह सुबह ही खाना बनाने का काम करते थे। खाना बनाने के लिए ट्रेन पर चले गए थे। वो वारदात के वक्त ड्यूटी पर थे। घर में माँ और 3 बच्चे थे। बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल 26 को, जिस दिन की घटना है, उस दिन चाचा घर में जो गुड्डू जो पेंट्री कार में खाना बनाने का काम करते थे, उनका छोटा भाई भी अपने भाई, भतीजी भतीजियों और भाभी के साथ घर में ही रहता था। तो बताया यह गया कि वो सुबह सुबह किसी काम से मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से निकला था। जब वो वापस घर पहुंचा, वही तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे, तो उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने गाली देनी शुरू कर दी। हुआ कुछ यूं था कि भाभी उस समय नहा रही थी, इसलिए दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर हुई। इसी बीच में बड़े लड़के ने, जिसका नाम मैंने आपको बताया अनीश कुमार था 10 साल का, उसने दरवाज़ा खोल दिया। गुस्से में चाचा भीतर घुसा, लेकिन उस समय उसने बच्चों पे वो गुस्सा जाहिर नहीं किया। उनसे पूछा, मम्मी कहाँ हैं? उसने कहा कि मुझे पता नहीं, कहीं गई होंगी। बहरहाल उन तीनों को उसने मोबाइल पर दिखाने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए अपने कमरे में ले गया। वो जो उनका कमरा था, उनमें वो तीनों को ले गया। गांव वाले बताते हैं कि अक्सर वो बच्चों को बुलाकर मोबाइल में उन्हें छोटी क्लिप्स, कार्टून या इस तरह की चीज़ें दिखाता था, इसलिए बच्चे उसके प्रति या उसके बुलाने पर तुरंत चले जाते थे। यही कुछ हुआ होगा कि तीनों बच्चे उसके बुलाने पर उसके साथ कमरे में चले गए। उसने तीनों को भीतर किया। फिर उसके बाद साउंड बॉक्स उसके यहाँ रखा था, उसकी आवाज़ फुल पर कर दी। उनसे कहा, तुम लोग नाचो गाओ, अभी हम तुम लोगों के लिए वो फिल्म दिखाते हैं जिसमें खूब नाच गाना है। बहरहाल वो बच्चे उस साउंड बॉक्स में थोड़ा सा बिजी हुए। इस बीच में उसने
कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद करके उसमें ताला लगा दिया और उसी कमरे में अनाज से भरा हुआ, क्या आधा रहा होगा या थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, एक ड्रम रखा हुआ था, उसको खिसका के उस दरवाजे के पर उसे अड़ा दिया ताकि बाहर से कोई अगर दम भी लगाए खोलने का तो फिर वो जल्दी खोल ना पाए, क्योंकि भारी जो ड्रम था वो उसमें रुकावट बनेगा। बहरहाल उसके बाद उसने एक एक करके तीनों बच्चों का गला रेत दिया। तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके तुरंत बाद उसने अपना भी गला रेतने की कोशिश की, लेकिन भारी दर्द की वजह से वो पूरी तरह से गले को रेत नहीं पाया। इस बीच में ये पूरी घटना 10 मिनट के भीतर हुई होगी या 15 मिनट के भीतर हुई होगी। इस बीच में माँ नहा धोकर अपने वॉशरूम से, बाथरूम से, जहाँ भी नहा रही थी वहाँ से बाहर आई। बच्चों को आवाज़ दी, लेकिन किसी बच्चे की कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं पड़ी। उसे इतना भान था कि उसका देवर जब आया था उस समय वो गाली गलौज कर रहा था, दरवाज़ा खटखटा रहा था और किसी बच्चे ने ही दरवाज़ा खोला होगा। वो कौतूहलवश उस कमरे में गई और उसने बाहर से खटखटाया। दरवाज़ा भीतर से बंद था। तमाम धक्का दिया, लेकिन सारे प्रयास में असफल रही। बाहर निकलकर कुछ अनहोनी या अनहोनी की आशंका से उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। गांव वाले इकट्ठा हुए। गांव वालों ने पहले उसको धक्का देकर कंधे से, जिस तरह से भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश लोग करते हैं वो किया, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। फिर फाइनली कुल्हाड़ी लाकर उस दरवाजे को काटना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से किसी तरह धक्का देके लोगों को ये एहसास तो हो गया कि दरवाजे के पीछे कोई भारी वस्तु रख दी गई है, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा टस से मस नहीं हो रहा है। लिहाजा उसको कई लोगों ने मिलकर धक्का देकर पीछे जो ड्रम था उसको, जब वो गिर गया तभी दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही लोग सिहर गए, देख के ठिठक गए। फर्श पर तीनों बच्चों की लाशें पड़ी थीं। माँ गश खाकर वहीं बेहोश हो गई। तीनों के गर्दन कटे हुए थे और बिल्कुल ताजी एकदम तुरंत की हुई हत्या थी। पूरा ब्लड फैल रहा था उस पूरे कमरे में। लोग भीतर घुसे और तब उसने इसके चाचा की तरफ नज़र पड़ी। उसके भी गले से खून रिस रहा था। उसको थोड़ा हिलाने की कोशिश की गई तो वो कराहने की आवाज़ उसमें आई। लगा कि इसकी जान अभी बची है। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कुल हुआ कैसे होगा। फिर उसने फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई गई, पुलिस बुलाई गई। उसे पास की पीएचसी में ले जाया गया। वहाँ से वो घटना उसकी हालत नाजुक होने की वजह से उसे पटना रेफ़र कर दिया गया। पड़ोस के रहने वाले बच्चे बताते हैं कि जब सब लोग भीतर गए हैं, भीतर घुसे हैं, तो बच्चों की को ऐसी स्थिति में देख के, सब छोटे बच्चे 10 साल, 7 साल, 5 साल, वो भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, किन कर्तव्य मूढ़ हो गए थे। फिर उन्होंने कहा कि ये सभी बच्चे बाहर खेला करते थे, अंकल अंकल कहा करते थे। कभी कभी चाचा आता था तो और भी बच्चों को इकट्ठा करके कुछ रील्स, क्लिप्स, कुछ कार्टून, इस तरह के बच्चों को दिखाया करता था और ऐसा लगता है कि इन्हीं रील्स और क्लिप्स के बहाने उसे अपने कमरे में वो ले गया होगा। खैर, गांव वालों ने बताया कि निश्चित रूप से ये मोबाइल दिखाने के बहाने ही उसने घर पर बुलाया होगा। दरवाज़ा भीतर से बंद किया, ताला लगाया और फिर उसमें ड्रम रख दिया ताकि कोई खोलना चाहे तो भी ना खोल पाए। उसी कमरे में वो साउंड बॉक्स रखा हुआ था, उसको फुल वॉल्यूम में चला दिया। वजह बड़ी स्पष्ट थी। इतना तेज से वो बज रहा था कि बच्चों की हल्की फुल्की चीख पुकार भी बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। यही कारण है कि माँ को भी बच्चों की चीख पुकार नहीं सुनाई पड़ी, क्योंकि कोई भी माँ हो, किसी बच्चे के हल्के से चीखने पर वो चाहे जितनी दूर हो वो समझ जाती है, सुन लेती है, भाग कर आती है। लेकिन इतनी तेज वो आवाज़ थी कि उसमें कुछ भी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। जिस तरह से मर्डर किए गए उसे समझ में आता है कि आरोपी ने तीनों बच्चों की हत्या का प्लान पहले से ही बना लिया था और घर में घुसने के बाद उसने बच्चों को किसी बहाने से
कमरे में बंद कर दिया और फिर एक एक करके उनका गला रेत डाला। और डॉक्टर्स ने बताया कि चाचा की भी हालत गंभीर है, बहुत अच्छी नहीं है, पटना में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इशारों से उससे कुछ बात की थी, उसने फ़ौरन कह दिया था कि मैंने बच्चों को मारा है और हमने खुद को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया। डॉक्टर संजय कुमार पटना में जो उसका इलाज कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि गले में गंभीर घाव है, देखकर लगता है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से गले पर वार किया गया है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। फिर पुलिस को जब लोगों से बातचीत की, टोला पड़ोसी वालों से, रिश्तेदार तब तक आ गए, जानने वाले आ गए, तो सब ने मिलकर ये बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही थी और उसकी शादी न होने का कारण या न होने का आरोप वो अपने भाई और भाभी पर लगाया करता था। रोज झगड़ा करता था, लगभग हर दिन शराब पीकर आता था और फिर भाई भाभी से झगड़ा करता था। बीच में इधर कुछ दिनों से वो ये भी कहता था कि मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए तुम लोग मेरी शादी नहीं होने दे रहे हो, पहले ही मेरी प्रॉपर्टी अलग कर दो। तो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी के विवाद का एंगल भी सामने आ रहा है, क्योंकि दोनों भाइयों में अक्सर इसी शादी और शादी के बाद इस प्रॉपर्टी को लेकर हल्का फुल्का झगड़ा लगभग प्रतिदिन हुआ करता था, ऐसा पड़ोसियों ने बताया। बहरहाल उसकी तबीयत ठीक हो जाने पे अरेस्ट भी किया जाएगा, जेल भी भेजा जाएगा, फिर चार्जशीट भी लगेगी इसमें। आज की घटना देखिए, पुलिस ने घटना की जो वजह बताई है कि सारे पड़ोसियों, नात हित और रिश्तेदारों से बातचीत करने के बाद यही बात समझ में आती है, ये निष्कर्ष निकलता है कि चाचा की शादी नहीं हुई थी और शादी न होने के तरह तरह के आरोप वो अपने भाई और भाभी पर लगाया करता था। अगर जैसे कोई शादी करने वाला करने के लिए कोई लड़की वाला आता था तो वो अगल बगल के लोगों से जानकारी करता, तो लोग बताते थे कि सब शराब बहुत पीता है, काम कोई नहीं करता, दिन भर आवारागर्दी करता है। तो बड़ा नेचुरल है, जो अपने घर की बच्ची बिटिया या बहन की शादी के लिए आ रहा है वो फिर वापस चला जाता था, वो दोबारा लौट के नहीं आता था। इसको भी पता लगता था, चाचा को भी, कि आज शादी वाले आए थे। फिर जब वो पलट कर नहीं आते थे तो वो अपने भैया भाभी पर ही आरोप लगाता था कि तुम ही लोगों ने हमारे बारे में कोई ऐसी उल्टी सीधी बात बताई होगी कि वो शादी मेरी टूट गई, तुम लोगों की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है। और फिर बाद में उसने आरोप लगाना शुरू किया कि तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि मेरी शादी हो, क्योंकि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है, प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाना है, तुम्हें प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की तुम्हारी नीयत है। ये झगड़ा रोज रोज होने लगा। तो उस दिन उसने पहले से ही तय कर रखा था कि मेरी शादी नहीं होने दे रहे हैं तो मैं भाभी और सभी बच्चों को मार दूंगा। भाभी का भाग्य उस दिन अच्छा था, तकदीर उसकी अच्छी थी कि जब ये भीतर घुसा उस समय वो नहा रही थी, बाथरूम में बंद थी। दरवाज़ा खोला किसी एक बच्चे ने, उनको मोबाइल दिखाने के बहाने कमरे के भीतर ले गया, भरे हुए उसकी कुंडी बंद की, ताला बंद किया, भरे हुए अनाज का एक ड्रम उसमें सटा कर रख दिया ताकि कोई धक्का देकर भी उसको तोड़ न पाए। फिर एक एक बच्चे को पकड़कर उसका गला रेत दिया, साउंड बॉक्स को फुल वॉल्यूम पर चला दिया ताकि बच्चों की आवाज़ बाहर न जाए। फिर बच्चों की हत्या कर दी। उसके बाद ऐसा लगता है उसे कुछ न कुछ आत्मग्लानि हुई होगी और फिर उसने अपना गला रेतने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तभी उसकी भाभी नहा धोकर बाहर आई, बच्चों को ढूंढने लगी, चिल्लाई और तब जाकर पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ा। तब ये पूरे तीनों हत्याओं की बात लोगों को पता लगी। एक फिल्म 2017 में आई थी, शादी में ज़रूर आना, उसमें गाना था और आप लोग ज़रूर सुनिएगा। गाने के जो बोल हैं वो ये थे कि जो दिल में भरा तूने, जो दिल में भरा तूने, देखेगी उस जहर को और भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को। हालांकि ये गाना फिल्म में तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में है, प्यार मोहब्बत के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन इस घटना पर ये बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे वो देवर अपने भाभी से इतना
उसके अंदर ये कह सकते हैं कि इंतकाम की भावना घर कर गई थी कि ये लोग शादी नहीं होने दे रहे हैं। तो इसलिए वो कहता है कि जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को। आशा है आप इन सब बातों से मेरी सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।